हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल दत्ता मैथ क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे सर्कल के बारे में। तो आप अपने डेली लाइफ में अपने आसपास बहुत सारे ऐसे चीज़ों को देखते होंगे जिसका शेप राउंड है, जैसे कि व्हील हो गया, ठीक है, जैसे साइकिल का चक्का हो गया या कोई भी गाड़ी का व्हील हो गया। उसका शेप कैसा है? तो राउंड है। जैसे हाथ में पहनने वाला बैंगल हो गया या फिर कॉइन हो गया, ठीक है, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये का जो कॉइन है, ये सारे जो है कैसे शेप में है? तो राउंड में है। तो चलिए इसको हम एक यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एक राउंड शेप को। तो इस तरह से एक सर्कल, इसी को एक सर्कल कहा जाता है। जो भी चीज़ हमें राउंड शेप में देखने को मिलता है, ये सारे जो शेप हैं वो सर्कुलर शेप कह सकते हैं या इसके सर्कल कह सकते हैं। तो सर्कल जो होता है वो कैसे बनता है? तो वो एक फिक्स पॉइंट से हमेशा इक्वल दूरी पर बना रहता है। तो सर्कल क्या है? तो पॉइंट्स ऑफ कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया, ये लाइन भी क्या है? बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन है, ठीक है। सब जगह बहुत सारा पॉइंट इस तरह से है और ये जो पॉइंट्स हैं ये किसी एक अन्य फिक्स पॉइंट, ये जो फिक्स पॉइंट है इससे हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर रहता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए ये जो दूरी होगा यहाँ पे, ये जितना दूरी है बराबर यही दूरी रहेगा। अगर हम सही ढंग से इसको ड्रॉ करें तो ये जो डिस्टेंस है हमेशा इक्वल रहेगा। यानी कि अगर इसको एक नेल लगा के हम यहाँ पे एक रस्सी से चारों ओर घुमा दें और दाग दे दें तो ये क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो सर्कल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट है, फैक्ट है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो ये जो बाउंड्री लाइन है इसका, इस बाउंड्री लाइन को हम लोग कहते हैं सरकमफेरेंस। बाउंड्री ना कह के यहाँ पे क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस। ये हो गया सरकमफेरेंस। ये जो बाउंड्री लाइन है, मान लीजिए इसका लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है, तो सर्कल का सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से ये जो पॉइंट होता है इसे हम लोग सेंटर कहते हैं। ये सेंटर कहलाता है, सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल है, यहाँ से अगर सर्कल के किसी भी पॉइंट को हम मिला देते हैं, सर्कल में कहीं भी कोई भी पॉइंट और सेंटर को मिला दिया जाए तो ये कहलाता है रेडियस। तो रेडियस जो एक लाइन सेगमेंट है जो किससे मिलके बनता है? सेंटर और सर्कल के कोई भी पॉइंट्स को। अब यहाँ से भी अगर मिला दें फिर भी रेडियस कहलाएगा, ये भी मिला दें फिर भी रेडियस, ये मिला दें फिर भी रेडियस कहलाएगा। और रेडियस किसी एक सर्कल का हमेशा इक्वल होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक सर्कल में कितने रेडियस हो सकते हैं? तो एक सर्कल में हम लोग इन्फिनाइटली मेनी रेडियस को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इस रेडियस को अगर मान लीजिए हम यहाँ से जो है एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो सेंटर से पास करते हुए सर्कल के किसी दूसरे छोर को टच करे, ठीक है। तो ये भी एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के 2 पॉइंट को टच करता है और पास किससे करता है? तो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करे। तो क्या हो जा रहा है? ये देखिए एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट है 2 रेडियस से मिलके बना है। इसका भी कुछ एक नाम है। क्या नाम है? तो इसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे डायमीटर, डायमीटर, ठीक है। अब जो डायमीटर है वो एक रेडियस और एक रेडियस, ये 2 रेडियस से मिल के बनता है। तो डायमीटर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू रेडियस। तो इस तरह से एक फॉर्मूला यहाँ पे हमें मिल जाता है, D इज इक्वल टू 2 इंटू आर, ठीक है। ये फॉर्मूला का यूज भी हम लोग करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में या फाइंड कर सकते हैं। अगर डायमीटर दिया हुआ होता है तो रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं, या रेडियस अगर दिया होता है तो डायमीटर निकाल सकते हैं। तो हमने सेंटर, सरकमफेरेंस, रेडियस और डायमीटर को देखा। अब अगर इसको हम मिटा के किसी दूसरे सर्कल को बना लेते हैं तो समझने में आसानी रहेगी। चलिए फिर से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं।
तो इस तरह से मैंने एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। आप एक सर्कल को ड्रॉ करने के लिए कंपास का यूज करेंगे, तभी जाके वो एक्यूरेट बन पाएगा, ठीक है। तो एक सर्कल हमने यहाँ पे मान लीजिए ड्रॉ कर लिया। अब इस सर्कल में मैंने क्या देखा, रेडियस और डायमीटर देख चुका है। अब अगर डायमीटर जो लाइन सेगमेंट था वो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास कर रहा था, अगर ये सेंटर से पास ना करे तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। वैसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के 2 पॉइंट को टच करते हुए पास करे, 2 पॉइंट को टच करे, ठीक है, तो उसको हम लोग कॉर्ड कहेंगे। अगर सेंटर ऑफ द सर्कल से पास ना हो तो इसको क्या कहेंगे, कॉर्ड। तो ये कॉर्ड कहलाता है, ठीक है। अब देखिए कॉर्ड कितना हो सकता है, तो कॉर्ड भी जो है इन्फिनाइटली मेनी कॉर्ड यहाँ पे हो सकता है। और एक चीज़ हम लोग ध्यान देंगे, ये देखिए यहाँ से जो पास सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करता है वो भी एक कॉर्ड है, लेकिन किस प्रकार का कॉर्ड है, तो वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल है। किसी भी सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड, देखिए इसका मेजरमेंट अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये 12 होगा, ये 14 होगा, ये 15 होगा, फिर ये 14, फिर ये 13, मतलब यहाँ पे जब आता है तो हाईएस्ट होता है। वैसा कॉर्ड जो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करे उसका लेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका एक स्पेशल नाम दे दिया गया है डायमीटर, ठीक है। तो ये सारे कॉर्ड हैं। अब एक सर्कल में कितने कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, तो इन्फिनाइटली मेनी। इस तरह से अब हम देख लेंगे कि ये जैसे हमने कॉर्ड ड्रॉ किया, एक लाइन सेगमेंट है, लेकिन इसका ये जो पार्ट है, ये जो लाइन है, इसका भी कुछ नाम होगा। ये जो लाइन है वो एक सीधा लाइन नहीं है, इसको हम लोग कर्व लाइन कहते हैं। तो ये जो कर्व लाइन है इसका नाम होता है आर्क, ठीक है, आर्क कहते हैं इसे हम लोग। अब आर्क, अगर मान लीजिए ए बी आर्क हमें दिखाना है तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, अगर इसको हमें नेमिंग करके दिखाना है तो उसको नेमिंग हम लोग इस प्रकार से करते हैं। इस तरह से एक एरो का साइन ऊपर में दे दिया जाता है, ये आर्क ए बी। और मान लीजिए इसका ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड को दिखाना हो तो कैसे लिखेंगे, कॉर्ड ए बी, सिर्फ सिंपली ए बी लिख देना है। तो इस तरह से हमने देखा कॉर्ड और आर्क को। अब इसके बाद कुछ और प्रश्न होंगे, उससे भी देख लेंगे हम लोग, कुछ इससे रिलेटेड और भी फैक्ट हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और फिर से एक दूसरा सर्कल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करके उससे समझने का प्रयास करेंगे। तो एक सर्कल फिर से हम यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है, ये एक सर्कल हो गया। अब हमें क्या देखना है, तो जिस प्रकार से हमने देखा कि कॉर्ड था, अब कॉर्ड अगर मान लीजिए एक लाइन हो, लाइन सेगमेंट ना हो के लाइन हो, देखिए ये पास इधर कर रहा है, इधर भी पास, दोनों और आगे बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग सेकेंड कहते हैं, सेकेंड। अगर कोई भी लाइन सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को टच करते पास करे तो उसे हम लोग सेकेंड नाम देते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेंगे एक सेगमेंट को, ठीक है, सेगमेंट और सेक्टर को। तो चलिए सबसे पहले सेक्टर जान लेते हैं, सेक्टर ऑफ द सर्कल क्या होता है। तो जब हम लोग सेंटर से रेडियस ड्रॉ करते हैं, इस प्रकार कोई भी 2 रेडियस ड्रॉ कर लिए, तो ये सर्कल है और यहाँ से यहाँ तक ये जो आर्क है, ठीक है, ये जो आर्क है और ये रेडियस मिलके जो एरिया को ये घेर रहा है, जो सरफेस को ये घेर रहा है, जिसको हम लोग यहाँ पे सेट कर दिए, ये एरिया को ये घेर रहा है, तो ये एरिया कहलाता है सेक्टर ऑफ द सर्कल। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, सेक्टर, सेक्टर ऑफ द सर्कल कहलाता है ये। तो सेक्टर कैसे फॉर्म होता है, तो 2 रेडियस, कोई भी 2 रेडियस और एक आर्क से जो फॉर्म होता है एरिया, सरफेस जो घेरता है ये, इसे हम लोग सेक्टर कहेंगे। अब सेक्टर भी 2 तरह का होता है, क्या 2 तरह का, एक माइनर एक मेजर। तो माइनर सेक्टर किसे कहेंगे और मेजर सेक्टर किसे कहेंगे, माइनर और मेजर। तो जब भी हम सर्कल में, किसी एक सर्कल में सेक्टर को ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिक 2 सेक्टर बन जाता है। जैसे हमने इसको शेडेड करके दिखाया, तो जैसे ये टुकड़ा हटा लेंगे तो यहाँ पे ये पूरा टुकड़ा बच जाता है सर्कल का। ये भी एक सेक्टर कहलाता है, जिसको हम लोग शेड यहाँ पे नहीं किए हुए हैं, तो ये भी एक सेक्टर कहलाएगा। और ये बड़ा है जिसके चलते इसका नाम हो जाएगा मेजर सेक्टर, और ये जो छोटा टुकड़ा है जिसके चलते इसका नाम हो गया माइनर सेक्टर। तो हम लोगों ने सेक्टर के बारे में समझ लिया। अब हम लोग देखेंगे
कुछ और टर्म है उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए उसको हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करके देख लेंगे। तो मान लीजिए ये एक सर्कल है, इसमें अब हम लोग देखेंगे सेगमेंट को। तो सेगमेंट क्या होता है, जब कोई भी कॉर्ड सर्कल से पास होता है इस तरह से, तो एक आर्क और एक कॉर्ड के द्वारा जो सरफेस को इनक्लोज्ड किया जाता है, घेरा जाता है, या जो सरफेस इसको घेरता है, जो एरिया को ये घेर लेता है, इसको हम लोग सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, सेगमेंट। ये जो एरिया हमने सेट कर दिया ये सेगमेंट कहलाता है। कैसे बना ये, तो एक कॉर्ड और एक आर्क, ये दोनों को मिलाने से, ये दोनों के मिलने से हमें एक फाइंड हो गया सेगमेंट। अब सेगमेंट भी दो तरह के होंगे, जब ये टुकड़ा हटा देंगे तो एक बड़ा सा टुकड़ा बचेगा। अब बड़े वाले टुकड़े को हम लोग कहेंगे मेजर सेगमेंट, और ये जो जिसको थ्रेड की ये छोटा टुकड़ा है, जिसलिए इसका नाम हो जाएगा माइनर सेगमेंट। तो सेगमेंट भी दो तरह के होते हैं, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। तो इस तरह से हमने देख लिया, क्या क्या देखा एक बार हम यहाँ पे। सबसे पहले हमने देखा था सर्कल, फिर हमने दूसरा क्या देखा, रेडियस, फिर हमने तीसरा क्या देखा, डायमीटर, फिर हमने चौथा क्या देखा, चौथा इसके बाद हमने क्या देखा था, कॉर्ड, फिर पांचवा हमने देखा था आर्क, फिर छठा हमने देखा सेकेंड एक लाइन है जो सर्कल को टच, दो पॉइंट पे टच करते हुए आगे बढ़ जाता है। फिर हमने क्या देखा, तो सेगमेंट, और फिर हमने क्या देखा, तो सेक्टर। ये आगे पीछे थोड़ा सा हो गया, सेक्टर। तो इतने सारे चीज़ों के बारे में आज हम लोगों ने, सर्कल से जो रिलेटेड फैक्ट है उसके बारे में आज हम लोगों ने जाना। सर्कल क्या है, तो राउंड शेप का कोई भी चीज़ अगर रहे तो उसको हम लोग सर्कल भी कहते हैं। उसके बाद रेडियस और एक सेंटर छूट गया। ठीक है, रेडियस क्या होता है, तो सेंटर को जब सर्कल के किसी भी पॉइंट से मिला दें तो वो लाइन सेगमेंट रेडियस कहलाता है, और जो फिक्स पॉइंट होता है उसको सेंटर हम लोग कहते हैं। ये जो बाउंड्री लाइन है इसको हम लोग सरकमफेरेंस कहते हैं। अब अगर सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें तो उसको हम लोग कॉर्ड कहेंगे, और ये जो कर्व लाइन है इसको हम लोग आर्क कहते हैं। उसके बाद सेकेंड क्या होता है, ये जो है सेकेंड को ड्रॉ कर रहा है, दिखा रहा है। अब है सेकेंड सेगमेंट क्या है, तो जब एक कॉर्ड और एक आर्क के द्वारा जो एरिया घेरा जाता है उसे हम लोग सेगमेंट कहते हैं। अब सेक्टर क्या होता है, जब दो रेडियस और एक आर्क जो एरिया को घेरता है उसको हम लोग सेक्टर कहते हैं। सेक्टर दो तरह के होते हैं, मेजर और माइनर। सेगमेंट भी दो तरह के होते हैं, मेजर और माइनर। इस तरह से सर्कल का जो बेसिक कंसेप्ट था ये आज हम लोगों ने समझा। अब जो है अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। थैंक यू।